अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से कभी मैं कभी तुम के सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। फाइनली ये ड्रामा अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच ही चुका है। लास्ट एपिसोड में इसकी हैप्पी एंडिंग होने वाली है। लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है? शगुफ्ता बेगम और इफ्तिखार साहब के मनाने पर क्या शर्जीना घर वापस आ जाएगी या कि नहीं आएगी, और शर्जीना मुस्तफ़ा को माफ़ कर पाएगी या नहीं, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शर्जीना जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही अपने माँ बाप के घर तो चले गई, लेकिन शर्जीना को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि मुस्तफ़ा उसकी याद में कितना ज़्यादा तड़प रहा है। मुस्तफ़ा जो कि अपने माँ बाप को अपने घर तो ले आया है, उसकी माँ तो घर और गाड़ी देखकर बार बार सवाल कर रही है मुस्तफ़ा से कि ये किसकी गाड़ी है और ये किसका घर है। उन्हें अब दिल में खुशी होने के बजाय शक होता है कि कहीं मुस्तफ़ा ने भी अदील की तरह हमें धोखा तो नहीं दिया। लेकिन बार बार उसके बाबा दिल में ये बात आती है कि मुस्तफ़ा और अदील के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क है, दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। मुस्तफ़ा ने तो हमारे सामने मेहनत करना शुरू कर दी थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो ये बात देखते हैं कि मुस्तफ़ा खुद ही सारे घर के काम कर रहा है और मुस्तफ़ा ने उनको मेड रखने का भी कह दिया है। उसकी माँ बिलाकर पूछती है कि शर्जीना नज़र नहीं आ रही, वो कहाँ है, लेकिन मुस्तफ़ा जो है वो जवाब नहीं देता और खामोश ही रहता है। उसकी माँ समझ जाती है कि इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। अब जिसके बाद शगुफ्ता बेगम जो है वो सोचती है कि लाजमी मुझे इन दोनों के दरमियान की तमाम रंजिशें जो हैं वो ठीक करनी होंगी। मैं पहले इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हूँ जो मैंने इनके साथ सलूक किया था, और फिर हमेशा अदील को अपने करीब समझा, मुस्तफ़ा को अहमियत दी ही नहीं जो अपने बेटे को देनी चाहिए थी। मैंने अपने दोनों बेटों के दरमियान बहुत फ़र्क किया जो कि मेरी एक गलती है। फिर थोड़ी देर के बाद मुस्तफ़ा उनके बार बार पूछने पर सारी तफसीर बता ही देता है कि किस तरह उसने शर्जीना को इग्नोर किया। वो बुलाती रही लेकिन वो नहीं आया और यह हादसा पेश हो गया, जिस पर वो कहता है कि ये सारा कसूर मेरा ही है। मैं जो कुछ भी कर रहा था मैं अपने बच्चे और शर्जीना के लिए ये तो कर रहा था, दोनों के फ्यूचर के लिए कर रहा था। शर्जीना बेचारे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और हमारा बच्चा भी अब नहीं रहा। अब वो अपने माँ बाप के घर चले गए हैं। मुस्तफ़ा कहता है कि मैं उसे तवज्जो ही नहीं दे पाया जो वो चाहती थी। वो बार बार मुझे बुलाती रही लेकिन मैं नहीं जा सका। मुस्तफ़ा मुझे तुम्हारी ज़रूरत है लेकिन मैं मसरूफ़ रहा और ये क्या हो गया हमारे साथ, मैंने उसे तवज्जो ही नहीं दी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद मुस्तफ़ा के माँ बाप जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे और वो कहेंगे कि हम खुद जाकर शर्जीना को मनाकर लेकर आएंगे। अब हम शर्जीना से भी माफ़ी मांगेंगे और उसके माँ बाप से भी, और मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान जो कुछ भी हमारी वजह से हुआ है उन सब की भी हम माफ़ी मांगेंगे और शर्जीना को किसी भी तरह मनाकर इस घर में मुस्तफ़ा के पास वापस लेकर आएंगे और शायद हमारी रूह को भी थोड़ा सुकून मिल जाए। और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा ने जिस तरह से मेहनत की आज वो सब कुछ उसने पा लिया है, लेकिन सब कुछ हासिल करने के बाद भी उसको सिर्फ शर्जीना की याद आ रही है। उसने हमेशा से ये सोचा था कि वो इतनी मेहनत करके जो भी कमाएगा शर्जीना के साथ अपनी ज़िंदगी का सफ़र गुजारेगा। मुस्तफ़ा अब बहुत अकेला है, अब उसे सिर्फ शर्जीना के वापसी का इंतज़ार है। मुस्तफ़ा की माँ उसे कहती है कि जो सलूक हमारे साथ रुबाब ने किया था बेटा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रुबाब हमें घर से धक्के देकर निकाल देगी, लेकिन वो तो आस्तीन का सांप निकली। जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि आप लोगों को भी यकीन हो गया होगा कि वो हम लोगों से मुखलिस नहीं थी, वो सिर्फ अदील से मुखलिस थी, लेकिन अदील ने भी रुबाब को धोखा दिया जो रुबाब से बर्दाश्त नहीं हो सका। इसी वजह से उसने आप लोगों को घर से धक्के देकर निकाला और आप अब लोगों को समझ जाना चाहिए कि चोरी भी हमने नहीं की थी, ये भी रुबाब की प्लानिंग थी। जिसके बाद मुस्तफ़ा का बाप हाथ जोड़ता और कहता है कि बेटा हमें माफ़ कर दो। इन सब के बाद मुस्तफ़ा के माँ बाप जो है वो शर्जीना के घर जाएंगे शर्जीना को मनाने के लिए और उनसे माफ़ी मांगेंगे। शर्जीना चाहे वो उनको माफ़ कर देगी, घर वापस आ जाएगी। इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है। नाज़रीन कौन कौन चाहता है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।